नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं परिवर्तन। अभी हम हैं बकिरमा में और बकिरमा से एक शिकायत आ रही है कि एक घर को, एक दुकान को टारगेट करके तोड़ा जा रहा है। कलेक्टर परिसर दौड़ के अपने हक की लड़ाई लड़ के परेशान हो गए हैं। इसके अलावा जो जितने भी जगह है, यहाँ पे जितने भी घर हैं, सभी वन विभाग के भूमि पर बना हुआ है। उसके बावजूद सिर्फ एक घर को, एक दुकान को टारगेट करके ये दुकान तोड़ा गया है। यहीं पे ग्रामीण है जिनकी दुकान टूटी है, उनसे बात करेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है और सिर्फ एक को क्यों टारगेट किया गया है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कविता है। मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, यही ससुराल है मेरा। मैं जब ससुराल आई यहाँ, इसके बाद मैं सोची जीवन यापन के लिए कुछ करना चाहिए। छोटा सा ठेला खोली और उसके ऊपर छोटा सा झोपड़ी बनाई। इसके बाद उस समय कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा था, सिर्फ गांव वाले बोल रहे थे कि यहाँ बाजार बैठाएंगे पीछे। तो ठीक है, मैं बोली बैठाइए, जहाँ तक आप लोग लेना चाहते हैं वहां तक बैठाइए, जहाँ तक आप लोग पहुंच पा रहे हैं वहां तक बैठाइए बोली। लेकिन भाई दुकान को कुछ मत करिएगा। तो बाकी समय बाकी सरपंच लोग ठीक थे, उन लोग कुछ नहीं बोले। ठीक है, बैठाओ करो। और होटल भी तो जरूरी है, यहाँ पर कुछ नहीं है। आसपास के एरिया में जंगल है, पानी पीने के लिए भी चाहिए हमको। हम बोले ठीक है। 10 साल हो गया पूरा करते, 11वां 12वां साल में नई सरपंच चुनी गई सोनू तीका। वो कार्यवाही करवाई कि नहीं, यहाँ पर बाजार बैठाना है 3 एकड़ में हमको। मैं बोली 3 एकड़ में बैठाना है ठीक है, लेकिन 2 ही घर कितना एकड़ में बना है, उसको छोड़ के आप बैठाइए ना इधर कैसे। और लेना ही है तो खाली एरिया को लीजिए, लेकिन नहीं, हमको घर तोड़ के ही लेना है। अच्छा। और वो गांव वालों को सबको लेके और दस्तखत करवा के कलेक्टर ऑफिस गई, 2 बार 3 बार गई और करवाई। हम लोग भी गए और करवाए भी, कहे भी कि हाँ लीजिए, आप लोग पीछे साइड को लीजिए। लेकिन नहीं, वो अपना पहुंच दिखाई कि मैं ऐसा क्यों कर रही है जो सरपंच ऐसा क्यों कर रही है? अब वो व्यक्तिगत कर रही है तो हम लोग को भी नहीं मालूम ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन सुना गया था बुजुर्गों के साथ, उनके बुजुर्गों के साथ उन लोग का क्या था नहीं मालूम। तो उसको हम लोग के साथ निकाल रही है। अच्छा। घर तोड़वाने की। बहुत पहले दुश्मनी, हाँ, बहुत पहले उनके बुजुर्ग और हमारे बुजुर्गों, अब उन लोगों के साथ दुश्मनी था, उसको हम लोग के साथ दुश्मनी निभा रही है। हम लोग माफी भी मांगे 1-2 बार कि भाई उन लोग के दुश्मनी के चलते हम लोग का कहर काहे उजाड़ रही हैं आप। हाँ। तो ही अभी आप लोग गए थे कलेक्टर, क्या बोला गया? वो वहां पर बोले थे कार्रवाई करवाएंगे ऐसे बोले थे, लेकिन अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। दुश्मनी, पूर्वजों की दुश्मनी इतनी भारी पड़ गई है कि जीवन यापन तक को नष्ट करने पे तुल गए हैं। बात करते हैं इनसे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्र लकड़ा है। यहाँ पे आपका दुकान था, टूट गया है, बता देंगे? जी मैम, यहाँ मेरा दुकान था। लगभग हम लोग 15 साल से लगभग यहाँ झोपड़ी उपड़ी बना के अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसमें जैसे फॉरेस्ट विभाग के द्वारा यहाँ आया गया, फिर बोला गया कि यहाँ पर मतलब रिकॉर्ड दिखाओ, तुम्हारा पट्टा है या नहीं है। तो मैं बोला कि सर यहाँ का तो पट्टा नहीं है, लेकिन इतने सालों से हम लोग काबिज हैं यहाँ। तो मेरा पट्टा नहीं दिखाने की स्थिति में नोटिस जारी किया गया ग्रामीणों के दबाव के चलते। फिर उसके बाद इसको तोड़ा गया। तो मैं बोला कि सर बाकी लोग का भी तो है, तो उनका क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है। तो बोले कि उनका भी तुम आवेदन बना कर दो, उनका भी कार्रवाई होगा। जब मैं आवेदन बना के दिया, उसमें 20 से 25 लगभग लोग थे, तो उनका भी कोई रिकॉर्ड में पट्टा नहीं पाया गया। जब जांच किए फॉरेस्ट विभाग वाले तो किसी के रिकॉर्ड में कोई पट्टा नहीं मिला। उस स्थिति में भी उनका न तो घर टूट रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रहा है। तो मतलब नियम या कानून बना है तो हम ही लोग के लिए थोड़ी बना है, सभी के लिए एक समान होना चाहिए। और मैं सरपंच महोदय से इतना दरख्वास्त करूंगा कि वो देख रही हैं कि मतलब व्यक्तिगत यहीं पर मतलब हम लोग फॉरेस्ट की जमीन काबिज किए हैं कि और बाकी लोग भी किए हैं, पूरा जंगल में बसे हुए हैं सभी के सभी, उनका भाई कार्यवाही किया जाना चाहिए। और जो जमीन बच गया है उसका सीमांकन करके उसको या तो गौचर के लिए छोड़ दिया जाए, तो उसमें पेड़ पौधा लगाया जाए फॉरेस्ट विभाग के द्वारा। और जो डिपो रहने के लिए बना है उसको डिपो तक खाली नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर रहते तो ऑलरेडी जमीन जो फॉरेस्ट की जमीन है वो सुरक्षित रहती। उनके रहने के लिए जो डिपो बना है उसमें भी नहीं रह रहे हैं। और जो ग्रामीण के जो लोग बसे हैं उनको बसा दिए हैं यहीं पर। उनके लिए भी एक आवेदन लिखवाया था कि इनको मतलब यहाँ से हटाइए और यहाँ पर रहिए, तभी यहाँ का जमीन का देख रेख होगा। 1 सप्ताह का समय दिए थे, 1 सप्ताह में भी नहीं हटाए। अब क्या चाहते हैं आप लोग? बस मैं यही चाहता हूँ कि जो भी सांडवा बीट के अंतर्गत जितना आता है आर्या 25-29 में जितने लोग को वन भूमि के तहत पट्टा मिल गया है
उनको तो मतलब पट्टा मिल ही गया है उनका सीमांकन करके। जो बाकी जो जगह बचा है उसमें मैं फॉरेस्ट विभाग से ही दरखास्त करूंगा कि उसमें पेड़ पौधा लगाएं, और जो जमीन बच गया है उसमें पेड़ पौधा लगा के मतलब सीमांकन करके जांच किया जाए उसका। ठीक है। मतलब मेरा बांध बंधा रहा था 3-4 खसरा नंबर। उस समय मैं कलेक्टर को आवेदन किया तो कलेक्टर साहब और रेंजर आए और बोले कि ठीक है, तुम्हारा बांध के नीचे जो जमीन है उसको तुम कब्जा करो, लेकिन पेड़ पौधा को नुकसान मत करना। और पेड़ पौधा को उसी के कहने के अनुसार मतलब पेड़ पौधा को ये दिखाई दे रहा है, रख करके मैं पेड़ पौधा को बचा करके यहाँ जितना मतलब बुनने लायक है उतना को जोत बुन रहा हूँ, नहीं तो कब्जा करके 69 से जमीन को मैं रखा हूँ। और आज वहाँ सोनू आज अंडलक्षेप कर रही बाजार के लिए। तो जैसे मतलब 15 एकड़ जमीन वासिन के लिए रखा गया है, वहाँ बाजार लगावे, जंगल में काहे लगा रही है, काहे छेड़ कर रही है। और जैसे कब्जा हड़प करके वो जमीन मतलब बिक्री करके वो सोनू उसका पिताजी खा दिया, और वहाँ आज ईंटा का थ्रेसर चल रहा है, उसका कोई पुछारी नहीं है, उसको नहीं दिखाई दे रहा है। केवल मेरा 4 पीढ़ी बीत गया यहाँ पे, 4 पीढ़ी से मतलब यहाँ अपना कास्ट करके रह रहे हैं। अब आज आ करके कोई बिहार से कोई बलिया से आ करके आ रहे हैं 10/24 में, उसका कोई कार्यवाही नहीं है सरकारी जमीन में। और घर बना करके किसी का दुकान चल रहा है, किसी का थ्रेसर चल रहा है, किसी का स्कूल चल रहा है प्राइवेट, उसका कोई उसको चिंता नहीं है। केवल थोड़ा सा कविता वो झोपड़ी बना करके होटल चला रहे थे, अपने बाल बच्चा को पोस रही थी, उसको मतलब सोनू ने डीओ से मिल करके ढहा दी। ठीक। अब देख रहे हैं कि ये दुकान टूटा हुआ है, दिखाएंगे इधर किस तरह से तोड़ दिया गया है वन विभाग के द्वारा गाड़ी बुलवा करके। ये है बकीरमा गांव और यहाँ पे लगभग बहुत सारे घर हैं जो वन विभाग के भूमि पर बना हुआ है। उसके बावजूद भी सिर्फ एक दुकान को टारगेट करके तोड़ना, यहाँ इनसे बात हुई तो ये बता रहे हैं कि सरपंच की मिली भगत है और सरपंच तोड़वा रही है। अब इस बात की जानकारी और इस बात क्या सच्चाई है इसमें, ये तो सरपंच और वन विभाग के अधिकारी ही बताएंगे। फिलहाल हमको जितना जानकारी ग्रामीणों ने दिया है ये समझ आता है कि इनकी दुश्मनी की वजह से ये कार्य किया गया है। आगे उनसे बात करेंगे। मैं मनीषा सिन्हा, परिवर्तन न्यूज से। तो अभी ये तोड़वाया गया पूरा गांव चाहते हैं वहां पर कि हाट बाजार, वहां हम लोग का ये 11-12 से जो वहां हाट बाजार बैठाया गया है, पूरा गांव वाले चाह रहे हैं कि हमारा बाजार वहां स्थित रहे, कहीं और जगह हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि एक दूसरे को रोजगार मिल जाता है उसमें मतलब हल्दी मसाला तेल नून के लिए जो भी साग सब्जी बेचते हैं तो उसमें अपना परिवार जीवन यापन कर लेते हैं। उसमें जिनका घर टूटा है उनका आरोप है कि आप किसी दुश्मनी वश ये कार्य। नहीं, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा मायके वहीं पर ही है और उनसे हमें पारिवारिक रिश्ता है। मैं पूरे गांव वाले चाह रहे थे कि आप हमारे लिए मदद करो, इन लोग जो अतिक्रमण कर रहे हैं उसको मतलब आप हटवाओ ताकि हमारा बाजार यहाँ स्थित रहे। जिस बाजार में लोग अतिक्रमण किए हैं, जो नहर तक मैं आपको बताना चाहूंगी, उस नहर में खुद उन लोग अपना मतलब रोजी रोटी के लिए कुछ भी व्यवसाय वहां रखते थे। उन लोग खुद अपना हड़िया बेचते थे, वो अपना खुद बताएं कि हड़िया बेचते थे या नहीं बेचते थे। आज वो हड़िया बेचते बेचते वो लोग अतिक्रमण करके पूरा घर तक बना लिए थे। तो वो जो जगह है जो बाजार के लिए है, वो बाजार में उनका कहना है कि और भी लोगों का जो जगह है वन विभाग में, उसके लिए क्यों नहीं तोड़ रहे हैं वन विभाग? नहीं तो देखिए, जहां पर मैं बाजार के लिए जो सार्वजनिक के लिए जो स्थित मतलब वो जगह को चुना गया है, उस जगह के लिए अगर वो बाजार नहीं भी रहता ना तो मैं कोई उसमें आपत्ति नहीं रहता। जब हम लोग हाट बाजार के लिए, जब मैं जनपद सदस्य थी, मैं 2011-12 की बात मैं कह रही हूँ, और उस समय मैं जनपद सदस्य थी और वहाँ हम लोग एक सावित्री सरपंच थी, उस समय सावित्री सरपंच थी, उसके मिल हम लोग बोले कि हाँ हाट बाजार कर देते हैं, यहाँ खाली जगह है और पेड़ पौधा है, अच्छा लगेगा। तो वो मिल के हम लोग उसको उद्घाटन किए। उस समय कोई अतिक्रमण नहीं था, एक ठो वो झटका का जो रहता है डंडा, उसको भी ऐसा करके गाड़ा हुआ नहीं था कि ये मेरा अतिक्रमण है। वो भी तो खुश थे सरपंच। बाजार के स्वीकृत होने के बाद इनका घर दुकान बना। हाँ, बाजार जब बैठता था ना उसके बाद ये लोग मतलब किए, स्वीकृत होने के बाद। और इन लोग ना जैसे कि ये खुद पुराने सरपंच हैं, अब ये जानते हैं जनहित के लिए काम करना चाहिए, तो कम से कम मैं उनको प्यार से बोल रही हूँ, शुरू से बोल रही हूँ कि नहर से आप उस पार ले लो,
और नहर से इस पार का रहने दो, क्योंकि अगर 100 लोगों का भला होता है तो आपका भी तो पुण्य काम होगा। आप भी एक जनप्रतिनिधि थे, तो आप समझते हैं कि हम एक दूसरे को किसी को मदद करेंगे तो अच्छा लगता है। तो मैं गांव वाले की तरफ से मैं वही चाह रही हूँ कि वहाँ हाट बाजार सभी लोग जा रहे हैं, तो मैं भी चाह रही हूँ कि वहाँ बैठे। बाजार की स्वीकृति कब हुई थी? ये 11-12 में हुई थी, 2011-12 में। अतिक्रमण कब की? ये लोग 20 से किए हैं, 20-21 से, और 21 से आवेदन लगते आ रहा है। पूरे गांव वाले 3 पिकअप गए थे कलेक्टर के पास, डीएफओ साहब के पास। पूरा कभी से नहीं, बहुत दिन से लगे हुए हैं। तो मैं अभी बीजेपी से हूँ, और बीजेपी से जैसे आया, मैं तो पहले से लगी हूँ। बीजेपी का वही मदद उतना नहीं है, फिर भी भाई मैं अपना सहयोग से तो बोली ही हूँ। तो उन लोग मेरे ऊपर अतिक्रमण भी करना चाहे। जब घर तोड़ने विभाग आया, मैं तो नहीं तोड़ रही हूँ, क्योंकि हम विभाग से मांग रहे हैं, उनका जमीन तो नहीं मांग रहे हैं। हम तो वन विभाग का जमीन है, हम उनसे मांगे हैं तो ठीक है बोले। वो अतिक्रमण को उन लोग हटा रहे थे, तो उन लोग मेरे ऊपर आक्रोश होके खौलता तेल को डाल रहे थे। मैं तो थोड़ा सा बच गई। मैं तो 100 लोगों का भला चाहती हूँ कि हो उनका।